हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? लेट अस कंसीडर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट अस कंसीडर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारे पास क्या है? एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए बी एंड टेक ए पॉइंट पी एट एनी प्लेस, and distance from center of the dipole to P is R and make angle theta with the direction of dipole। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू बोथ चार्जेस। बट अब क्या है कि ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? डायपोल है। अभी डायपोल जो है ये क्या हो रहा है? इसके साथ टू कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो रहा है। तो एक कंपोनेंट तो ये है अलोंग द ओपी पी कोस थीटा, दूसरा है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पी साइन थीटा। ठीक है, क्या है? हमने एक डायपोल लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है, इसमें नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू दो चार्जेज हैं, जिसकी लेंथ जो है वो 2L है। ठीक है, और उसमें डायरेक्शन ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेज है। हमने फिर एक पी पॉइंट लिया है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है? इसकी जो डायपोल है उसके सेंटर से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल बना रहा है पी का डायरेक्शन ऑफ पी, जो मोमेंट के साथ डायपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। डायपोल मोमेंट है वो टू कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व है, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? अब पी कोस थीटा की वजह से हमारे पास जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी पी डी। ठीक है, वो होगी पी डी। जो इसको यदि हम पी कोस थीटा के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑन एक्सियल लाइन हो जाएगा। यदि हम सेकंड, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? E1, और सेकंड हम मानते हैं पी साइन थीटा। पी साइन थीटा के अक्रॉस मानते हैं तो ये हमारे पास पी साइन थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर हम मानते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये हमारे पास E2। ठीक है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमें इक्वेटोरियल लाइन के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो ये हमारे E1 और E2 हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा कंपोनेंट, P cos थीटा कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में मानते हैं, तो ये इसके एक्सियल लाइन के ऊपर है। एक्सियल लाइन के ऊपर है तो हमारे पास क्या, हम इसको क्या मानेंगे? जो हमारे पास एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो आ जाएगा। तो 2P cos थीटा, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये थी हमारे पास एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये था ये अलोंग PD। अब E2 क्या है? इसके ये जो हमारे पास P साइन थीटा जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एट इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे हम क्या लेते हैं, पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अलोंग पी, इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं सी, अलोंग पी सी या परपेंडिकुलर टू पी कोस थीटा। ठीक है, तो ये है। अब ये क्या है, दोनों एक दूसरे के पर E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी कोस थीटा कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी साइन थीटा कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, 2p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर प्लस p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर हम करते हैं तो 2p 4 पाई पूरे का होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो इसमें हम बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2p स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ठीक है, ये पूरे का क्यूब है, स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें बचेगा 2 नहीं p ले लेते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर 4, ये क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अंदर ये बचेगा, इसका होल स्क्वायर है तो इसको बाहर लेके आएंगे, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 4 कोस थीटा को मैं लिख देता हूं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 1 4 हो गया। तो अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट ड्यू टू पी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और पी इलेक्ट्रिक डाइपोल रिजोल्व इनटू 2 कंपोनेंट पी साइन थीटा एंड पी कोस थीटा। पी साइन थीटा, पी कोस थीटा है वो अलोंग टू ओपी है, और पी साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर टू ओपी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए तो इसका नेट रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे, तो इसका नेट पैरेलल परपेंडिकुलर है, तो ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ई। ठीक है, तो ये जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मेक एंगल अल्फा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू पी कोस थीटा कंपोनेंट, इसके साथ एंगल अल्फा बना रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट डायरेक्शन निकालनी है, तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये पॉइंट हम कोई मान लेते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, आप डी अपॉन पी डी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अब डी इसके पैरेलल है, तो ये E2 है, तो E2 अपॉन ये क्या है E1। अब E2 और E1 की वैल्यू पुट करें, E2 हमारे पास क्या है, P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और E1 की वैल्यू पुट करेंगे
अपॉन होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब अपॉन 2p कोस थीटा। ये से टर्म पूरी, ये टर्म p से p क्या बचा साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू हाफ टेंजेंट थीटा। तो ये इसकी क्या है डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन है, क्या है ये इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ई, क्या है डायरेक्शन ऑफ ई। तो इसके लिए हम एक केस लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो P है P, ठीक है, P लाई ऑन एक्सियल लाइन, ये इसकी एक्सियल लाइन पे लाई करता है, एक्सियल लाइन पे लाई करता है। तो एंगल क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P जो है इसकी एक्सियल लाइन पे लाई करता है, तो ये जो एंगल थीटा है ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा स्पेशल केस में इफ P लाई ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे है तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये हमारे पास ये थी कोस थीटा इक्वल टू कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं तो नेट इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहां 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2p। तो ये क्या है, ठीक है, अलोंग एक्सियल लाइन हमने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था ये हमारे पास क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सियल लाइन। तो ये हमारे पास क्या एक्सियल लाइन थी। तो एंगल की बात करते हैं तो टेंजेंट, इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू टेंजेंट 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, टेन अल्फा बराबर है 0। तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा अल्फा बराबर है 0, अल्फा बराबर है 0। तो हमारे पास एंगल क्या होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा। तो ये अब हमारे पास अलोंग द P, ठीक है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगी इसकी डायरेक्शन। सेकंड केस लेते हैं, ये तो था हमारे पास थीटा 0 डिग्री, ठीक है, इफ P लाई ऑन एक्सियल लाइन। अब हम बात करते हैं इफ P लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0, कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो देन क्या होगा टेन अल्फा इक्वल टू हाफ टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है इन्फिनिटी, तो टेन अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अल्फा हमारे पास क्या है इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसके दो स्पेशल केस हैं। तो उस केस जब इक्वेटोरियल लाइन पे है तो तब ये होगा, तो ये होगा। तो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। क्या है सिलेंड्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये सिलेंड्रिकली होता ऐसे, तो इसको हमने निकाला इस डायरेक्शन भी और इस डायरेक्शन। तो ये क्या है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। और हमने पीछे पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज की वजह से पढ़ा था वो क्या था स्फेरिकली, वो स्फेरिकली
क्या था, सिमेट्रिक था। तो इन दोनों में एक ये भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, समझ में आया। अब आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, अब तक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारे पास अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से हमारे पास डाइपोल क्या है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ क्या है, 2L है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ क्या है, 2L है, एंड मेक एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये डाइपोल मोमेंट है P और ये एंगल थीटा बना रहा है विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब इस चार्ज Q की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, डाइपोल बना रहा है, तो एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, क्यों, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव फोर्स होगा। और इसकी वजह से जो फोर्स होगा, दोनों एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज को रखते हैं तो एक फोर्स डेवलप होता है, तो -2 की वजह से जो चार्ज होगा वो इसके अपोजिट है, तो नेगेटिव अप, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव Q की वजह से जो अब है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो वो तो है पॉजिटिव QE, और नेगेटिव चार्ज की वजह से है वो नेगेटिव QE, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक है। नेट फोर्स जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब प्लस, ये दोनों होता है तो अब प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। प्लस होता है, दोनों प्लस होंगे तो प्लस करेंगे तो Q पॉजिटिव QE माइनस नेगेटिव E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो है हमारे पास क्या है, 0 है, क्या है, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब आपके पास, हमारे पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ठीक है। अब हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, ये जो हमारे डाइपोल है इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो हंस द कपल ऑफ फोर्स, जो हमारे पास कपल जो है, इसका चार्जेस का कपल है, टेंड टू रोटेट द डाइपोल, जो चार्जेस का जो कपल है इसको रोटेट करेगा, ठीक है। जब हमारे पास क्या है, बट द इक्वल अपोजिट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ठीक है। जो डाइपोल के ऊपर जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये जो फोर्स जो है, फोर्स है, इस डाइपोल को क्या करेगा, रोटेट करेगा।
क्या करेगा, रोटेट करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो जब हमारे पास फोर्स रोटेट होता है, ठीक है, जब फोर्स को, ठीक है, तो चार्ज जो फोर्स की वजह से जब होता है तो हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, क्या होता है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स, जो इन दोनों फोर्सों में से इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं, तो ये हमारे पास ए बी डाइपोल है, तो ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारे पास सी। ठीक है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किसके, जो हमारे पास जो ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं यही लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स हमारे पास क्या है, क्यू आइदर चार्ज आइदर फोर्स होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स है वो, या इसके ऊपर फोर्स है, तो वो क्या होगा, क्यू ई मैग्नीट्यूड है, तो क्यू ई लिखेंगे हम इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बीसी, ये है हमारे पास। अब बीसी निकालेंगे, ये हमारे पास एल है, ये एल है, तो इस बीसी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, बीसी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओबी इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी, ओबी क्या है, एल है, एल साइन थीटा। तो इसको मैं बीसी को लिख देता हूं, टू ई एल साइन थीटा, टू इंटू सॉरी, तो ये तो है ये, और ये पूरी यहां से तक की निकालते हैं। ठीक है, तो ये पूरी यहां तक की निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू एल। ठीक है, यदि ये पूरा रोटेट कर रहा है, यदि यहां तक की निकालिए, पूरा रोटेट कर रहा है तो ये 2l है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, और ये क्या है, क्यू ई क्या है हमारे पास, तो इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, ये है हमारे पास। ठीक है, ये है, तो ये तो हमारे पास क्या है, टॉर्क है, टी साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो टो इक्वल टू पी इंटू ई वेक्टर, ये हो जाएगा, ये है। तो हमारे पास क्या होगा, टो को हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ टो इज गिवन बाय द, ठीक है, ये हमारे पास ई है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मोमेंट है, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टॉर्क क्या है, नीचे की तरफ है, ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू या कोर्क रूल। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड स्क्रू या कोर्क रूल से हम दे सकते हैं। मींस जो हमारे पास क्या है, टॉर्क is the torque is the perpendicular to the electric field intensity and moment, dipole moment perpendicular। ठीक है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास ये दोनों क्या है, एक ही पेपर में एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये ऐसे ही। ठीक है, ये ऐसे है, तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क, ये क्या है, टॉर्क, क्या है, टॉर्क है। अब इसमें हम केस लेते हैं, क्या केस लेते हैं,
हमारे पास ये थीटा है, ये थीटा के लिए अलग अलग केस लेते हैं। पहला केस क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यदि हमारे पास ये थीटा है 0 डिग्री होता तो हमारे पास क्या होगा, थीटा 0 डिग्री मतलब तो इक्वल टू P इंटू E साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो टो इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। अब जब हमारे पास क्या है, व्हेन डाइपोल मोमेंट मेक एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट ये है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एंगल 0 डिग्री बनाता है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, टॉर्क इज 0। टॉर्क 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये जो डाइपोल है इसके परपेंडिकुलर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा एंड इन द डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्या होगी, डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी और ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल हो जाएगा तो ये मींस क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। तो दूसरा केस हम लेते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्या है, थीटा 30 डिग्री है तो देन टो इज पी ई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो टो इज हाफ ऑफ मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब व्हेन क्या है, व्हेन डाइपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, जिससे है यह एंगल ये 30 डिग्री हो। ठीक है, तो मैं आपको यहां ड्रा करके बताता हूं। पहला केस तो था हमारे पास 0 डिग्री। 0 डिग्री में तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, 0 डिग्री में तो हमारे पास ये होगा, ये इसका डाइपोल होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये एंगल थीटा हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। अब यही हमारे पास क्या है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारे पास है, ये जो एंगल है ये डायरेक्ट है, ये एंगल 30 डिग्री। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क है उसका हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। ठीक है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री हो। जब हमारे पास ये डाइपोल जो है इसके 90 डिग्री ऐसे हो, ये एंगल जो है 90 डिग्री हो, तो उस केस में हमारे पास डाइपोल क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। तो इक्वल टू, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। उस केस में हमारे पास क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। व्हेन डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट केस लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो टो पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो टो इक्वल टू 0 होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, व्हेन डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा,
ये है, ये डायरेक्शन हो जाएगी P की, डाइपोल मोमेंट की हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, व्हेन डाइपोल मोमेंट मेक एंगल 180 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टॉर्क इज 0। ठीक है, तो टॉर्क क्या है, 0 है, टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल क्या है, 0 है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है डाइपोल है वो पैरेलल टू, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट P है, डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। क्या है, इस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई किया गया है, तो ये डाइपोल जो है वो न्यूमेरिकली इक्विलिब्रियम, सॉरी, जो हमारे पास डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकली टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ठीक है, इन ए यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन ए यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एन एंगल 90 डिग्री या प्लेस एट ए राइट एंगल। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट is numerically equal to torque acting on dipole is placed at a right angle in the unit uniform electric field. E is equal to 1 और जो थीटा जो हमारे पास है वो क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तब हमारे पास क्या होगा, तो इज इक्वल ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टो। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।